Hello students, welcome again in Kin classes. Finally, first term examination date has been approached and you all are ready for your exam. First of all, I would like to wish you all the very best for your examination. And I know that you all are in much pressure, so to make your burden light, I have come here to make you understand how to fill your OMR sheet. Today I am here to give you complete knowledge about how to fill your OMR sheet. So let's start. This is your OMR sheet and there are some points given by CBSE in circular published on 6th November. First of all, I would like to tell that CBSE has lessened your burden by filling your information in OMR sheet. Already it will be filled. जैसे आपका रोल नंबर है पहले से फिल किया हुआ रहेगा आपके OMR शीट में, फिर उसी रोल नंबर को शब्दों में भी लिखना है तो दैट विल बी ऑल्सो ऑलरेडी फिल्ड. परीक्षा का इसमें डिटेल्स में क्या क्या बातें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू रोल नंबर्स होंगे इन डिजिट एंड वर्ड्स, देन एग्जामिनेशन डेट एंड डे. दिस इज योर एग्जामिनेशन date and day column. Here it will be already filled. Then after center number and name, center number and name both will be already filled. You need not to fill here. And then subject code and subject name. जैसे यहाँ पे इस OMR शीट को देखिए, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है 301 and English core. Subject name is also written. Then after your name, candidate's name also will be already written here. फिर फादर्स नेम ये भी प्रिंटेड रहेगा आपके OMR शीट में, और लास्ट में स्कूल कोड और नेम ये भी ऑलरेडी प्रिंटेड रहेंगे. आपको करना क्या है, यहाँ ये जो है एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन अपर राइट बॉक्स. ये जो है ये बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कोड लिखना होगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पे के ऊपर में अपर राइट पार्ट में वो प्रिंटेड रहेगा. तो उसको देख के आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कोड भरना है. ठीक है. देन आफ्टर हाउ टू फिल योर क्वेश्चन नंबर बॉक्सेस. जैसे ऑप्शंस होंगे ABCD क्वेश्चन के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे. ABCD जो भी ऑप्शन होंगे उसको किस तरह से फिल करना है यहाँ पे आपको शेड करना होगा. ठीक है. रॉन्ग मेथड और करेक्ट मेथड दोनों ही आपके OMR शीट में मेंशन रहेंगे, जो आप देख के समझ सकते हैं. वैसे भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम पहले से रहेगा, तो उसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं. OMR शीट के साथ आपको एक रफ पेपर भी मिलेगा जिसमें आप रफ कर सकते हैं. ठीक है. चलिए, हाँ, यहाँ OMR शीट में टोटल 1 to 60 क्वेश्चन नंबर्स होंगे, लेकिन आपको उतने ही क्वेश्चन नंबर्स के बॉक्सेस को फिल करने हैं जितने आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे. सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं. हो सकता है कि 45 क्वेश्चन ही हो, तो आपको सीरियल वाइज इसको 1 to 45 आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. उसके बाद 40, सपोज आप यू हैव अटेम्प्टेड 46 नंबर क्वेश्चन एंड यू हैव फिल्ड हियर 46 नंबर, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन ही हैं. OMR शीट में 60 होंगे क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए होंगे बॉक्सेस 60 क्वेश्चन के, लेकिन आपको यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर. ओके. एंड सीरियल वाइज. अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं OMR शीट फिल करने के भी, जो आपको बहुत ही सावधानी से सुनना है और उसको समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है. सपोज आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, और उसका ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन बी को शेड कर देना है. ठीक है. उसके बाद शेड करने के बाद आपको ये जो चारों ऑप्शन जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है. सी दिस बॉक्स. ठीक है. इसके ऊपर स्टार बना हुआ है, तो स्टार वाले कॉलम में जितने भी बॉक्सेज हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन बी को यहाँ पर लिख देना है, इस बॉक्स में बी लिख देना है सिंपली. ठीक है. और एक बात और ध्यान देने की है कि आप अगर सर्कल करते हैं इन सर्कुलर बॉक्सेस को और ये बॉक्स फिल नहीं करते हैं
इस बॉक्स में आप ऑप्शन नहीं लिखते हैं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ नहीं माना जाएगा। सो दिस क्वेश्चन विल बी नॉट इवेलुएटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को इवेलुएट नहीं किया जाएगा। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस बॉक्स में ऑप्शन ज़रूर लिखें। मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया, शेड कर दिया, लेकिन आपको बाद में लगा कि नहीं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको इस बॉक्स में क्या करना है, सी लिख देना है। तो ये सी ही माना जाएगा आंसर, बी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, और जो कि बिल्कुल नई चीज़ है, और आपको इस बात को समझना है कि आपको इस बॉक्स को ज़रूर फिल करना है, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शंस लिखने हैं, ठीक है, लेटर लिखना है, और इसको और उसके बाद यहाँ सर्कल भी करना है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉक्स फिल किया हुआ रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर सर्कल को शेड कर दिया और बॉक्स को नहीं फिल किया है तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इवेलुएट नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। तो यही करना है, बस यही कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको OMR शीट को फिल करने के समय ध्यान रखनी है। एक बार आई वुड लाइक टू रिकॉल वंस अगेन ऑल द पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड होंगे OMR शीट में ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे, फिल होंगे। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पेपर कोड को ही यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन पेपर कोड जो क्वेश्चन पेपर पे प्रिंटेड ही रहता है उसको इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। उसके बाद OMR शीट में आंसर फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि टोटल OMR शीट में क्वेश्चंस बॉक्सेस होंगे जो फिल करने हैं आपको, नंबर 1 से 60 तक होंगे, ठीक है, टोटल। लेकिन आपको जान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको उतने ही सर्कल यहाँ पे फिल करने हैं, प्लस बॉक्सेस भी, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट टू फिल, हाउ टू फिल द OMR शीट। हाँ, एक चीज़ और, आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके OMR शीट में लिखा हुआ रहेगा। और इसके बाद आप अगर पेंसिल कहीं भी यूज़ करते हैं, पेंसिल को यूज़ नहीं करना। इवन रफ शीट जो आपको मिलेगा रफ करने के लिए, उसमें भी पेंसिल यूज़ नहीं करना। अगर कहीं भी पेंसिल यूज़ किया हुआ दिखा तो इसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा और आपके OMR शीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पेंसिल नहीं यूज़ करना है। आपके पास एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही होने चाहिए। आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। क्या लिखना है आपको कि कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन his or her own handwriting, I confirm that all particulars given above are correct। यहाँ आपको लिख देना है और उसके बाद अपने हैंडराइटिंग में, रनिंग हैंडराइटिंग में आपको अपना साइन कर देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू फिल योर OMR शीट। और इससे ज़्यादा कोई बात ध्यान नहीं रखनी, लेकिन हाँ, इतनी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होंगी और बहुत ही केयरफुली जब आप ऑप्शंस को भरने जाते हैं, A, B, C या D जो भी ऑप्शन है वो आपको फिल करना और बॉक्स में उस ऑप्शन को लिख देना है। एक बात और, कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि जैसे आपको आंसर पता नहीं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर वैसे क्वेश्चंस के लिए यहाँ साइड में देखिए, इस बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाद भी एक सर्कल बना हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हर क्वेश्चन के लिए बना हुआ रहेगा, ठीक है। जब सारे ऑप्शंस के सर्कुलर बॉक्स खत्म होते हैं तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें आपको ऑप्शन लिखना है, और उसके बाद एक सर्कुलर बॉक्स जो होता है, अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको उसको शेड कर देना है, इस सर्कल को शेड कर देना है। इतनी बातें याद रखनी, ठीक है। चलो, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फिल OMR शीट एंड द एग्जामिनेशन विल बी once again. I want to wish you all the best for your examination. Thank you all of you.